एक भारत श्रेष्ठ भारत एक प्रभावशाली योजना है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 1915 सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर इस पहल को शुरू करने की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य मौजूदा सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में एकता को बढ़ावा देना है। इसी क्रम में उत्तराखंड के चंपावत जनपद स्थित टनकपुर महाविद्यालय द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं निरंतर की जा रही हैं। आज की इस प्रतियोगिता में आपका परिचय पर्वतीय लोक नृत्यों की विधाओं से करवाते हैं। इस प्रतियोगिता का एक बहाना है, साथ ही हमें अन्य प्रांतों के युवाओं को भी इससे अवगत कराना है। लोक की थिरकन स्वाभाविक रूप से स्वतः स्फूर्त होती है। पहाड़ के हमारे मेलों में, पहाड़ी क्या पूरे विश्व के मेलों में स्वतः स्फूर्त जो कलाकार गायन करते हैं, नृत्य करते हैं, वादन करते हैं, अपनी कलाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन करते हैं, वह वहाँ की लोक कलाएं, वहाँ का लोक संगीत होता है। ऐसा ही लोक नृत्य हमारे इस पर्वतांचल में है, इस उत्तराखंड में है, इस देवभूमि में है। यहाँ सामूहिकता की झड़ी दिखाई देती है, तभी यहाँ के गीतों को हम गीत ना कह के लोक नृत्य गीत कहते हैं। उसमें सामूहिकता है। इसके बाद एकल नृत्य की श्रृंखला यहाँ पर होती है, जो मनोरंजन के लिए बार बार शुरू से की जाती रही है। इस कार्यक्रम के साथ ही हम अपने युवा पीढ़ी को भी बता पाते हैं कि उनकी परंपरा में किस प्रकार की शैलियाँ नृत्य की हैं और एकल में बहकते हुए ऐसा कुछ होने लगा है जो लोग की विधा ना होकर एक नकल सी हो जाती है। हम तमाम राज्यों के लोक नृत्यों में ऐसा देखने को हमको आजकल मिल रहा है। फिर भी हमारी कोशिश हो लोक नृत्य में हम लोग सिर्फ यहाँ की भाषा ही नहीं, उसके जो लटक झटक है, जो उसके चलन है, जो उसके लिरिक है, जो उसकी प्रभावुकता है, जो उसके रस जिस प्रकार से उत्पन्न हो, तो हमारी जो सारी चीज़ें होती हैं इसमें एक नृत्य के जो अभिनय के दिखाने के जो चिन्ह हैं, जो प्रतीक हैं, जो उनकी मुद्राएं हैं, वह तो हैं ही हैं, लेकिन उसमें कहीं नकल ना हो, वह उस प्रदेश की मूल स्वभाव को भी दिखाए। वो हमारे यहाँ के पहनावे में, यहाँ की बोली भाषा में दिखाई देता है। फिर भी बहुत कुछ असर आज एक प्रांत से दूसरे प्रांत, साथ ही हमारे चित्रपट संगीत और जो मुंबई नगरी हमारी फिल्म जगत का भी काफ़ी प्रभाव हमारे यत्र तत्र सभी हमारे लोक संगीतों में दिखाई पड़ रहा है। बावजूद लोक का अपना शास्त्र है और लोक की अपनी कला है। इन सब के बीच जो छुटपुट कर पाते हैं हमारे विद्यार्थी, उसकी एक वानगी भर हम यहाँ पर दिखा पा रहे हैं। नहीं तो लोक नृत्य में हमारा जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली पूरे देश में, विश्व में माना जाता है छलिया नृत्य। छलिया नृत्य, जो छोलिया नृत्य भी कहते हैं, छल करना, छल के द्वारा जिसमें तलवार ढाल के साथ हमारे वीर नाचते हुए चलते हैं। अब उसका वर्तमान स्वरूप बारात को ले जाते समय बारात के साथ छोलिया नृत्य के रूप में देखा जाता है। देश की महान जो रैलियां होती हैं उसमें छोलिया नृत्यकों की टोलियां अपना आकर्षण दिखाती हैं। इसी प्रकार से हमारे झोड़ा, चांचरी, छपेली, इनमें जो नृत्य होती हैं और इनके बीच में स्वांग की हमारे एक बड़ी भारी विधा है इस पहाड़ में, वह सब होती है। इन सब की जानकारी हमारे उत्तराखंड के बच्चों को तो हो,
साथ में अन्य प्रांतों को भी इसकी जानकारी हो, इसी उद्देश्य के साथ यह प्रतियोगिता कराई गई है, जिसमें हमारे यहाँ पर प्रतिभागियों ने भाग लिया और अपनी कला का एक प्राथमिक सा परिचय उन्होंने दिया है। बहुत बधाई के पात्र हमारे विद्यार्थी जो अपनी शिक्षा के साथ साथ अपनी तहजीब को भी परोस रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं।